RSCIT के अगस्त के एग्जाम के पेपर आ चुके हैं अपने पास, और चलिए उसके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं फटाफट से, ताकि आप एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आंसर की के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करके उनकी व्यक्तिगत डेटा को चुराया जाता है। जब भी आपके पास एक लिंक आता है और उस पर आप अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन डालते हो, उसको बोला जाता है फिशिंग अटैक, यानी आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी छीन लेना, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है। उस अटैक को, उस हमले को बोला जाता है, उस साइबर अटैक को बोला जाता है फिशिंग अटैक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है IT एक्ट जो 2000 में बनाया गया था, वो किस क्षेत्र के लिए लागू होता है? इंडियन IT एक्ट, IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया हुआ है, IT का मतलब था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसी के लिए जो है वो एक कानून बनाया गया था सन 2000 के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन नहीं है? देखो यहाँ पर गूगल क्रोम ये एक ऐप है, और इसको ब्राउज़र भी कहते हैं। MS वर्ड ये डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है VLC मीडिया प्लेयर, ये मीडिया प्लेयर है एक तरीके से। VLC प्लेयर है, जैसे आपने देखा होगा MX प्लेयर होता है, उस तरीके से VLC प्लेयर आता है। तो ये सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फ्लैश मेमोरी ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो रोम का एक प्रकार है। तो यहाँ पर ये मेमोरी है, ना कि सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है CD और DVD। CD की फुल फॉर्म पूछते हैं बहुत बार, वो भी आप याद रखें। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की फुल फॉर्म होती है, दो फुल फॉर्म है इसकी, एक है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं CD और DVD की। CD की कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क। यहाँ पर दिया हुआ है कि CD और DVD के अंदर जो डाटा फिल किया जाता है उसको आमतौर पर क्या बोलते हैं? तो डेटा भरना CD के अंदर, उसको बोला जाता है बर्निंग, BURNING, बर्निंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है SMTP का पूरा नाम क्या है? SMTP का पूरा नाम ध्यान रखें, SMTP और SMPS दो आपको कंफ्यूज करेंगे, SMTP और SMPS। SMTP का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक आता है SMPS। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान रखिएगा, SMPS और SMTP कंफ्यूज करने वाला है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो मदरबोर्ड के में पावर पहुंचाने के लिए काम करती है, उस सप्लाई को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेलिंग करने के लिए काम आता है। इसमें दो आता है, POP3 और SMTP। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है दस्तावेज मुद्रित होने से पहले दस्तावेज कैसे दिखाई देते हैं, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी दस्तावेज को मुद्रित मतलब प्रिंट करना। जब आप प्रिंट कर रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, उससे पहले आपको उसको देखना है कि वो प्रिंट होते टाइम कैसा लगेगा, देन उसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोला जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मूल और असमृद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं आज के दौर में, तो उसको कहा जाता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो उसके ऊपर एक सिग्नेचर आता है जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। डिजिटल सिग्नेचर की वजह से पहचाना जाता है कि ये फर्जी नहीं है, ये ओरिजिनल है, वेरीफाइड है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर का। अच्छा, यहाँ पे फायरवॉल और मालवेयर और ट्रोजन दिए हुए, ये सारे साइबर हमले के प्रकार है, साइबर अटैक, साइबर थ्रेड के प्रकार है। चलिए, फायरवॉल साइबर हमला नहीं है, फायरवॉल एक्चुअली प्रोटेक्शन की दीवार होती है, एक तरीके एक डिफेंडर काम करता है। जब भी कोई हमला आपके ऊपर होने वाला है, आपके ऊपर मतलब आपके सिस्टम के ऊपर, तो उसको रोकता है फायरवॉल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पार्ट का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य में संदर्भ करने के लिए पहचानते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी चीज़ सेव करना चाहते हैं MS वर्ड के अंदर, तो देन उसको हम उस पैराग्राफ को या उस चीज़ को हम बुक मार्क कर लेते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए। तो यहाँ पर बुक मार्क ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? आयकर विभाग दो तरीके की सेवाएं करती है, एक तो इनकम टैक्स भरने का काम करती है, एक पैन कार्ड बनाने का काम करती है, पैन कार्ड या पान कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पैन कार्ड आवेदन अपडेशन का काम हम जो है वो आयकर विभाग से कर सकते हैं। टिकट बुकिंग की सेवाएं जो है वो कहाँ से होती है? वो दो विभाग करते हैं, एक तो रेलवे वाला IRCTC, एक रोडवेज वाला RSRTC। तो दो विभाग जो है वो काम करते हैं रेलवे टिकटिंग और रोडवेज टिकटिंग के बुकिंग के लिए।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। ध्यान रखें, ईमेल एड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है उसकी ईमेल भेजने वाले का प्लेटफॉर्म और उसका नाम, और बीच में एक सिंबल होता है दैट कॉल इज @। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर @ का यूज किया हुआ है पर्टिकुलरली, और पीछे एक वेबसाइट का लिंक, मतलब वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का जो है वो वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है पीछे की साइड में, और आगे जो है वो यूजर नेम, या इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं लोकल पार्ट। तो लोकल पार्ट @डोमेन, तीनों ही चीज़ें जिसमें कंप्लीट हो उसको हम ईमेल पता, कंप्लीट ईमेल पता कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है MOOCs का पूरा नाम, मॉक। ठीक है, मॉक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या ये पूछ ले MOOC में OC का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होती है। ठीक है, ये एक तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन पर या ऑनलाइन कोर्स करवाने के लिए ये संस्था काम करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण पासवर्ड क्या है? ध्यान रखें, पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और कम से कम 8 डिजिट के होने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के अंदर आपको कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, देन आपको कोई भी सिंबल्स, इसके अलावा आपको नंबर्स, ये 4 चीज़ें हमेशा इंक्लूड करनी है, तब ही जाके एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड तैयार होता है, या कह सकते हैं उसको सही पासवर्ड, सटीक पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं उसको, वो तैयार होता है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड ऑप्शन में देखो, VMOU में V कैपिटल है, MOU दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, RSCIT पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, 1 2 3 भी दिया हुआ है। ये चारों चीज़ें इसमें पाई जा रही है। ठीक है, कैपिटल, स्मॉल, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक, चारों चीज़ें हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है UPI की फुल फॉर्म। चलिए मैं 2-3 फुल फॉर्म आपको बताऊंगा इसके अंदर। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक UPI से रिलेटेड एक और आता है भीम, BHIM, भीम, UPI का अपडेटेड वर्जन। उसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये दोनों चलाए हैं NPCI ने, उसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने UPI बनाया है, इसने भीम बनाया है, इसने AEPS बनाया है, इसने फास्टैग बनाया है, इसने रुपे कार्ड बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई हैं। तो NPCI ने UPI की जो है वो UPI को इजाद किया था। तो UPI का कह सकते हैं डेवलपमेंट का काम NPCI ने किया। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसी का एक अपडेट वर्जन निकाला गया था जिसका नाम था भीम, BHIM। BH से बनाए भारत, I से बनाए इंटरफेस, M से बनाए मनी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्नलिखित में से गलत देखना है आपको, गलत क्या चीज़ है? जब भी MS वर्ड की फाइल को PDF डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, हाँ। जब भी हम MS वर्ड की फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे सेव एंड सेंड के ऑप्शन के अंदर PDF बनाने का, डायरेक्ट PDF क्रिएशन का ऑप्शन आता है, देन वहाँ से अपन PDF बना सकते हैं। MS वर्ड के अंदर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, यस बिल्कुल सही है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? देन आप लोगों को Ctrl+P प्रेस करेंगे तो MS वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन खुल जाएगा। अगला दिया हुआ है जीमेल करने के लिए ईमेल भेजने या जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान रखना, जीमेल ईमेल, जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल असल में वो मेल है जिसको आप भेजा जाता है, और मेल भेजने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, और हम जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम जीमेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जीमेल जो है वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ईमेल करते हैं। ईमेल मतलब इंटरनेट के जरिए जाने वाला मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है POS मशीन। असल में POS मशीन वेब मशीन है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती है, उसके ट्रांजेक्शन के लिए काम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? POS मशीन वेब ब्राउजर है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। POS मशीन वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि क्या है? POS मशीन ट्रांजेक्शन करने के लिए टर्मिनल मशीन होती है, कि ट्रांजेक्शन करने के काम आती है। कौन सा? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, यानी कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के काम आती है। तो POS मशीन की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, वो भी याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है MS एक्सेल के अंदर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला है लेन इक्वल टू लेन, LEN। लेन का मतलब होता है आपको उस लाइन के अंदर कितने जो है वो अल्फ़ाबेट्स कवर हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VMOU, फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा? VMOU, एक स्पेस। ठीक है, कितने हो गए? 5, RSCIT, ये हो गए 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे लेन फॉर्मूला काम करता है, विथ स्पेस के साथ कन्वर्ट काउंट करता है कि कितने आपने अल्फ़ाबेट्स और या कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे? 10। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में SAS, SaaS, सास की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये दोनों सर्विसेज किसके द्वारा चलाई जाती है? इसको बोला जाता है राजमेघ,
यानी क्लाउड। यहाँ पे क्लाउड का अगर इंग्लिश में हिंदी करोगे तो मेघ आ जाएगा, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो राजमेघ जो है, राजमेघ के आधार पर, या राजमेघ जो है एंड टू एंड सर्विस देता है। उसमें दो सर्विस होती है, एक तो सॉफ्टवेयर चलाने की, यानी आपको परमिशन दी जाती है, या फिर राजस्थान सरकार के जितने भी ऐप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो सारे ऐप वहाँ पर ही है, और जितनी भी सॉफ्टवेयर यानी जितनी भी वेबसाइट्स है वो भी सारी वहीं पर है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, सास और पास सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये कौन देता है? राजमेघ। अच्छा, यहाँ पे राजधारा, जिसको धरा भी बोलते हैं, ये जोग्राफिक भूमि, हमारी राजस्थान की जो भूमि है उससे रिलेटेड जो है वो राजधारा के अंदर काम होता है। राज सेवा द्वार, ये एक गेटवे है जिससे राजस्थान सरकार के अलावा दूसरी जितनी भी सरकारें हैं वो सारा इंटरेक्ट करती है राजस्थान सरकार से। और राजस्थान संपर्क के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान संपर्क ऐप, राजस्थान सरकार से बात करने के लिए, आप राजस्थान का कोई भी नागरिक अगर राजस्थान सरकार से बात करना चाहे, कोई शिकायत दर्ज कराना चाहे, तो उसके लिए वो राजस्थान संपर्क ऐप इस्तेमाल कर सकता है, या फिर 181 नंबर पर कॉल करके भी जो है वो इंटरेक्ट हो सकता है, कनेक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। देखो ध्यान रखें, बुलेट्स मतलब नोट्स जब हम बनाते हैं तो बुलेट्स लगाते हैं, और उसके अलावा हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 इंडेक्स बनाने के लिए। ये सब होता कहाँ पर? ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है, और पैराग्राफ ग्रुप होता है हमारे होम पेज पर या होम के ऊपर। तो होम पेज, होम की जो रिबन होती है, उस रिबन पर आपको जो है वो बुलेट और नंबरिंग्स दिख जाएगी MS वर्ड के अंदर। अगला ऑप्शन दिया हुआ है रीस्टोर पॉइंट। रीस्टोर पॉइंट पहली बात समझते हैं वो क्या होता है। जब भी हमें लगता है कि कंप्यूटर हैंग हो सकता है, कंप्यूटर खराब हो सकता है, कंप्यूटर बंद हो सकता है, या कंप्यूटर में कोई आगे छेड़छाड़ कर सकता है, तो देन हम उस टाइम क्या करते हैं, एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इसको बोला जाता है नॉर्मली भाषा में बैकअप लेना। तो हम क्या करते हैं, रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। जब कभी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हम रीस्टोर पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो कंप्यूटर को उस स्थिति में ला देगा, उसे बोला जाता है रीस्टोर पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, आप कंप्यूटर सिस्टम में गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत करते हैं। ध्यान रखिए, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो सबसे स्पीड वाला होता है कंप्यूटर, उसका नाम है सुपर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, और उसके बाद होता है माइक्रो। ये 4 टाइप के जो है हमारे कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन या डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, मिलान करना है, मैच करना है। सबसे पहला दिया हुआ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया था इसको? गूगल ने बनाया था, है ना। तो एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर। तो याद रहेगा, क्रोम एक ब्राउजर है जो इंटरनेट चलाने के काम आता है, वेबसाइट रन करने के काम आता है, जहाँ पर वेबसाइट रन की जाती है, वेबसाइट चलाई जाती है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, SNS साइट्स है। फेसबुक हुआ, क्या नाम है, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है MS एक्सेल से रिलेटेड है। चार्ट में डेटा को बिंदु का वास्तविक मूल होता है, ठीक है। जब भी आप कोई चार्ट बनाते हैं MS एक्सेल के अंदर, तो उसमें डेटा का जो डॉट्स बनाए जाते हैं, डेटा के डॉट्स होते हैं, वो सारे डेटा लेवल को समझाते हैं। यानी उसके अंदर डेटा के जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चार्ट बनाया, उसमें सीरियल 1 सीरियल 2 या फिर कोई सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह, तो उस डॉट के आगे हिंदी दिखा रहा है, तो हिंदी का डेटा जो है, डेटा बिंदु, डेटा लेवल बता रहा है ना। तो डेटा लेबलिंग यानी लेबलिंग के लिए काम में लिया जाता है डेटा बिंदु, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, कभी पूछा नहीं गया था। तो ये जो है डेटा लेबल इसका आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं से दाएं मार्जिन, यानी आपका जो पैराग्राफ है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इंडेंट। यानी आपके पैराग्राफ के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, इसको इंडेंटिंग बोला जाता है, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी आपको होम के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलता है, इसको इंडेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। सब स्क्रिप्ट पहले दिया हुआ है सुपर। सुपर का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा x के ऊपर x², ये हो गया सुपर। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? x के बेस में 2, बेस में, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे दोनों होती है इस तरीके से, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, आपको क्लासीफाई करना है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। पहला दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होती है, गलत ऑप्शन है ये। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है रिफ्रेश होने वाली, जबकि आपको पता है सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज है, और अगर ये अपने अंदर से डेटा उड़ा देगी तो फिर चलेगा कैसे। तो ये डेटा नहीं उड़ाती जब तक हम नहीं उड़ाते हैं। तो ये जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हुआ, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस के नीचे में एक भाग मौजूद होता है। जब भी आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो उसके नीचे आपको टास्क बार दिखता है, जिसको ब्लैक कलर की पट्टी बोला जाता है, टास्क बार, जहाँ पर आपको विंडोज़ बटन मिलते हैं, डेट एंड टाइम का ऑप्शंस मिलता है, और सिस्टम ट्रे मिलती है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो विंडोज़ के अंदर जो नीचे वाला इंटरफेस है उसे टास्क बार बोला जाता है। यहाँ पे दिया हुआ आइकन्स। आइकन्स किसे कहते हैं? आइकन मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी लोगो आपको दिखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, वो सारे आइकन्स कहलाते हैं।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक टेक कंपनी है जो जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे हमारा विंडोज़ बनाया, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, ये ऑफिस वर्क के जितने भी काम हैं ये सारे जो है ऑफिस टूल बना तैयार किया, तो ये एक टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इसको कह सकते हैं। फायरवॉल क्या है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया। फायरवॉल एक प्रोटेक्शन की दीवार होती है। दीवार मतलब एक दिखने वाली दीवार नहीं, एक प्रोटेक्शन होता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर जो प्रोटेक्ट करता है आपकी साइट पर या आपकी कंप्यूटर पर हमला होने से, ऑनलाइन थ्रेड से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडम के लिए संक्षिप्त नाम। मॉडियम बना है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए, लास्ट वाला मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दोनों से बना है मॉडेम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ मॉडेम क्या था। इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉडेम। बिना मॉडेम के इंटरनेट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए जिन तारों का यूज़ किया जाता है वो सिग्नल्स को किसी और वे में देते हैं, और हमें कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, तो हम उस टाइम पर मॉडेम का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र की वेबसाइट पर प्राप्त लाभ नहीं उठा सकती है। तो मतलब कौन सी सेवा है जो ई मित्र पर नहीं होती है? जैसे बिजली का भुगतान आप कर सकते हो, पानी का बिल जमा कर सकते हो, बोनाफाइड और कोई भी प्रमाण पत्र बनाना है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, वो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। आपको दो मोबाइलों के बीच साझा करना, उसमें कौन से ई मित्र की जरूरत पड़ती है? आप नॉर्मली शेयर इट, एक्सेंडर वगैरह से आप डेटा शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है को दो या दो से अधिक मोबाइलों के बीच जोड़ता है। ध्यान रखें, एक तो वाईफाई और हॉटस्पॉट है जो भी दो मोबाइलों के बीच में जोड़ता है, एक उससे पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं हम ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या करता है? दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है और फाइलें ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। गूगल मैप क्या आता है? नेविगेशन के लिए काम आता है, या GPS ट्रेसिंग के लिए काम आता है। ठीक है, GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। राजस्थान संपर्क है राजस्थान सरकार से शिकायत दर्ज करवाने के लिए, या फिर किसी भी तरीके को निवारण चाहते हैं हम, राजस्थान सरकार से उसके बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो राजस्थान संपर्क ऐप से आप कर सकते हैं, या फिर 181 पर भी आप कॉल करके जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गूगल ग्लास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ चलने वाली। कॉम्बिनेशन कीज में होती है कंट्रोल, अल्टर एंड शिफ्ट, ये तीनों किसी के साथ चलती है। अच्छा, यहाँ पे एंटर, डिलीट और बैक स्पेस ये किसी के साथ नहीं चलती, ये काम करती है। एंटर से आप किसी के अंदर एंटर होते हो, या फिर अगर कुछ लिख रहे हो तो आपको नीचे जाना है, यानी नए पैराग्राफ को बनाना है, तो उसके लिए आप एंटर बटन का यूज़ करते हो। डिलीट करने के लिए काम करता है। डिलीट से क्या होता है, ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं वर्ड के अंदर तो आपको डिलीट बटन दबाएंगे तो पीछे वाला हिस्सा, यानी कह सकते हैं आप कि जब आपने लिखा है और आपको आपके राइट साइड की कोई चीज़ हटानी है तो देन आप डिलीट बटन यूज़ करेंगे। और अगर आपको लेफ्ट साइड की कोई चीज़ हटानी है, जैसे मैंने लिखा ABCD, तो अगर मुझे CD लिखा और अब मेरा कर्सर वहाँ चल रहा है और अगर मुझे D को हटाना है तो मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या, मेरे को लेफ्ट साइड बढ़ना है। अगर मुझे बाई चांस राइट की साइड में कोई चीज़ होती, D के बाद E होता, F होता, तो उस टाइम पर मुझे क्या प्रेस करना पड़ता? डिलीट बटन, ताकि पीछे वाली चीज़ हो जाए, D ना हटे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। अगला ऑप्शन इसमें एक और दिया हुआ है बैक स्पेस, आपको बता दिया मैंने। स्पेस बार एंटर विंडोज़ की विंडो ओपन करने के लिए काम आती है। स्पेस बार कंप्यूटर के कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कीज़ होती है, और एंटर वो बता दिया। F10 F11 ये फंक्शन कीज़ कहलाती है। F1 से लेकर F12 12 फंक्शन कीज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? जूम स्लाइडर क्या काम आता है? जूम मतलब जूम करना। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है MS वर्ड के अंदर जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? पहला दिया हुआ है व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटा सकते हैं। व्यूइंग क्षेत्र मतलब डिस्प्ले पे जो हो रहा है उसको आप बड़ा भी कर सकते हो, उसको आप छोटा भी कर सकते हो। किसके द्वारा होगा? जूम स्लाइडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है MS एक्सेल में 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग कर क्या है? यानी आप फ्रीज पेन किस लिए यूज़ करते हो? ध्यान रखिए, MS एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन आता है फ्रीज मतलब होता है जम जाना। तो उससे थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जब आपको कोई भी चीज़ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पहली वाली लाइन हमेशा उस काम में चाहिए ताकि आप स्क्रॉल करो तो हटे ना, तो उस लाइन को सेलेक्ट करके आप फ्रीज पेन पर क्लिक कर दोगे तो लाइन फ्रीज हो जाएगी, वहाँ जम जाएगी। अब आप उसके अकॉर्डिंग नीचे काम कर सकते हो। होता है क्या ना, बहुत सारी बार हमें कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम नाम लिख रहे हैं, फादर्स नेम लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कहाँ पे फादर्स नेम लिखना, कहाँ पे क्या लिखना है। तो हम उस लाइन को क्या करेंगे, उस वाली लाइन को फ्रीज कर देंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या जो मेन लाइन होगी उसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि वो हटे ना वहाँ से। तो फ्रीज पेन इसलिए काम आता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको MS एक्सेल के अंदर सेल 1, 2, 3 की कुछ संख्या मान है और इन सेलों में मौजूद न्यूनतम, क्या दिया हुआ है? न्यूनतम का मतलब क्या होता है? मिनिमम। हिंदी में बोले तो न्यूनतम, इंग्लिश में बोले तो मिनिमम। इसी के जस्ट उल्टा आएगा, अगर पूछ लिया जाए अधिकतम तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम।
मिनिमम निकालने के लिए मिन MIN का इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम निकालने के MIX का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सही फॉर्मूला पूछा गया है कि मिनिमम का सही फॉर्मूला क्या है, तो जिसके अंदर मिनिमम इस्तेमाल किया गया, मिन इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैक्सिमम में नीचे वाला मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम में मैक्स MAX और मिनिमम में MIN मिनिमम। स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला, यानी जब आप स्क्रीन लॉक लगाते हो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा 9 डॉट्स बने हुए होते हैं और उन्हीं को मैच करके आप जो है वो क्या नाम है लॉक खोल पाते हो। तो ये क्या करते हो उस टाइम आपको लॉक खोलना हो तो देन आप पैटर्न डिज़ाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लॉक लगा रखा है S, तो मैं इस तरीके से S डिज़ाइन करूँगा। मैंने लगा रखा है A, तो मैं इस तरीके से A डिज़ाइन करूँगा। तो उसको बोलते हैं हम पैटर्न। तो हम ये जो लॉक बोला था ना 9 डॉट्स वाला, इसको पैटर्न लॉक बोला जाता है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे लॉक आते हैं, पासवर्ड लॉक आता है, पिन लॉक आता है और स्वाइप लॉक आता है। नॉर्मली इसमें कोई लॉक नहीं होता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, सिर्फ स्वाइप हो जाता है और लॉक खुल जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला दिया हुआ है SSO। पहली बात, SSO की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, SSO। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है? तो ये असल में बनाया गया जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना घर बैठे, है ना, या कोई गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी का फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है आपको, आप घर बैठे कोई काम करना चाहते हो, आपको कहीं दौड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है, सरकार के सारे ऐप एक ही पर चाहते हैं, एक पोर्टल पर चाहते हैं, तो वो पोर्टल कहलाता है SSO। अब यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प डेस्क की लागत कम करना। इसका उद्देश्य सही है क्योंकि जगह जगह आपको डेस्किंग खोलनी नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक बना के सप्लाई कर दो उसमें, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला दिया हुआ है ग्राहक को संतुष्टि को बढ़ाना, बिल्कुल सही है क्योंकि उस पर उसकी पोर्टल पे वो ग्राहक खुद अपने हिसाब से काम कर रहा है तो उसको वो सेटिस्फाई है कि हाँ ये जो काम हो रहा है वो एकदम सही सटीक हो रहा है, ठीक है, बीच में कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फालतू फर्जी वाला जो है वो बीच में नहीं हो रहा है। और उपभोक्ता को बढ़ाना, उत्पादकता मतलब होता है जितना भी आप उत्पाद कर रहे हैं या कोई चीज़ काम कर रहे हैं वो उसको बढ़ाने का इसका जो है वो मेन उद्देश्य होता है SSO का। तो ये कि सभी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वो MS पावरपॉइंट से रिलेटेड है 2010 से, कि इसमें स्लाइड में को नहीं डाला सकता। किसी भी स्लाइड के अंदर आप फोटोज़ डाल सकते हो, वीडियोज़ डाल सकते हो, ऑडियोज़ डाल सकते हो, लेकिन मॉडम कैसे डालोगे? मॉडम तो एक डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने का काम करता है, उसको कैसे उसके अंदर डाल सकते हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें गणितीय समीकरण, मैथमेटिक्स डाल सकते हैं, वीडियोज़ डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट्स डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। लेकिन मॉडम तो एक फिजिकल और कह सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस है, वो सॉफ्टवेयर में कैसे डलेगा? तो यहाँ पे मॉडम ऑप्शन जो है वो गलत हुआ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।